चलिए इसका सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग के पास सेकेंड पार्ट। क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे कि प्रॉफिट या लॉस क्लेम या लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम। तो हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम सीखना है। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। अभी हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए सीखना है। तो देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालने के लिए, कितना प्रॉफिट में लॉस हुआ उसका क्लेम निकालने के लिए हम लोग को कुछ स्टेप अप्लाई करना होता है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे टर्नओवर को कैलकुलेट करने वाले हैं। और टर्नओवर कितने तरह का कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल टर्नओवर, फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर, फिर एनुअल सेल्स, उसके बाद एनुअल टर्नओवर, उसके बाद क्या था कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो ये सब हम लोग को देखना है। एक एक आइटम करके हम लोग पहले समझेंगे कि कौन से आइटम का मतलब क्या होता है, कौन सा यहाँ पे जैसे एक्चुअल टर्नओवर क्या होता है, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, ये सब हम लोग एक एक आइटम करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का आइटम यहाँ पे दे रखा हुआ वो क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे दे रखा हुआ एक्चुअल टर्नओवर। तो एक्चुअल टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। तो जिस टाइम में डिसलोकेशन था, डिसलोकेशन मतलब जो अफेक्टेड पीरियड होता है, क्या होता है, जो अफेक्टेड पीरियड होता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे आग लगा है, यहाँ पे आग लगा, बट ये आग लगने के वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 मंथ्स का सेल अफेक्ट हुआ, 4 मंथ्स का क्या हुआ, सेल अफेक्ट हुआ। तो ये जो अफेक्ट वाला पीरियड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, तो इस बीच में जो भी टर्नओवर होगा, जहां से आग लगने से लेकर के जितना पीरियड अफेक्ट होता है उस टाइम के जो भी टर्नओवर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर। तो ये समझ में आ गया आप लोग को एक्चुअल टर्नओवर क्या होता है। अब इसका सेकंड पार्ट में आ जाए। तो सेकंड में हम लोग को यहाँ पे देखा हुआ स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर में क्या बोला, सेल्स ड्यूरिंग सिमिलर पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर एज कंपेयर टू द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। तो देखिए, ये तो डिसलोकेशन था, तो डिसलोकेशन में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसलोकेशन का मतलब जिस दिन आग लगा था उससे लेकर के कितना पीरियड अफेक्ट हो रहा है उस पीरियड के सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होगा, तो जिस टाइम में डिसलोकेशन था उससे हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के, जिस टाइम में डिसलोकेशन था उससे हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के सेल से। तो वो जो आएगा यहाँ पे जो भी सेल्स होगा प्रीवियस ईयर का एज कंपेयर टू डिसलोकेशन, मतलब ये मान लेते हैं कि जनवरी से लेकर के कब तक का दे रखा था, यहाँ पे जनवरी से लेकर के दे रखा हुआ है, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई तक का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जनवरी से लेकर के मई तक का ये सेल रखा हुआ है। तो पिछले साल का जनवरी से लेकर के मई तक का जो भी सेल होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो समझ में आ गया आप लोग को एक्चुअल टर्नओवर का मतलब क्या, कि जिस टाइम में अफेक्ट होता है आग लगने की वजह से या फायर की वजह से, जिस टाइम अफेक्ट हुआ तो वो हो गया एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब पिछले साल का कंपेयर करेंगे सेम पीरियड का, तो ये हो गया स्टैंडर्ड टर्नओवर। फिर यहाँ पे एनुअल टर्नओवर क्या होता है या एनुअल सेल क्या होता है, तो सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस 12 मंथ्स जस्ट बिफोर सेल, जस्ट बिफोर डिसलोकेशन। सेल को काट करके आप लोग कर दीजिए वहां पे डिसलोकेशन। तो जस्ट बिफोर फायर या फायर भी बोल सकते हैं। देखिए, ये डेट जहां पे आग लगा था, क्या हुआ था, जहां पे आग लगा था, ये आग लगने से जस्ट 12 मंथ्स हम लोग पहले का देखेंगे, जस्ट 12 मंथ्स पहले का देखेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 12 का सेल, जस्ट 12 मंथ्स पहले का सेल को देखेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। तो एनुअल टर्नओवर तो आप लोगों को कुछ मालूम नहीं। एक्चुअल टर्नओवर का मतलब जिस दिन आग लगा था वहां से लेकर के कितना पीरियड अफेक्ट हो रहा है। फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर उसी पीरियड का, सेम पीरियड का, जब से आग लगा था, जहां से आग लगा था वहां से लेकर के अफेक्ट वाले पीरियड को हम लोग पिछले साल के पीरियड से कंपेयर जब करते हैं तो उसे हम लोग बोलते थे स्टैंडर्ड टर्नओवर। एनुअल सेल का मतलब क्या हो गया, तो एनुअल सेल का मतलब जिस दिन आग लगा था उससे जस्ट 12 मंथ्स पहले का हम लोग सेल देखेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एनुअल सेल। उसके बाद एडजस्टेड एनुअल सेल। तो एडजस्टेड एनुअल सेल क्या होता है, तो जो भी हम लोग एनुअल सेल निकाले कि आग लगने से जस्ट 12 मंथ्स पहले का सेल, उसमें हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, एनुअल टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, फिर उसके बाद एक्चुअल टर्नओवर, उसके बाद क्या था, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था जिसमें हम लोग टर्नओवर निकालते थे। पहले एक्चुअल टर्नओवर, फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर, फिर एनुअल टर्नओवर, उसके बाद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है शॉर्ट सेल, कितना शॉर्ट सेल हुआ वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेल जो भी होगा वो हम लोग लिख देंगे। स्टैंडर्ड सेल का मतलब पिछले साल का सेम पीरियड का, पिछले साल का सेम पीरियड का, कौन सा पीरियड का, तो जहां पे आग लगा था वहां से लेकर के डिसलोकेशन वाले पीरियड का जो पिछले साल का सेल होगा वो हो गया स्टैंडर्ड टर्नओवर। उसमें हम लोग ट्रेंड को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ट्रेंड या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या तो इस साल का सेल बढ़ सकता है या इस साल का सेल कम हो सकता है। तो ये ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल सेल जो आता है, एक्चुअल सेल का मतलब जहां से आग लगा था वहां से लेकर के एक्चुअल अफेक्ट तक पीरियड तक का, तो वो हम जब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल आ जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का सेल वो क्या हो गया, हम लोग का स्टैंडर्ड सेल हो गया। उसमें ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे। ट्रेंड या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है।
उसमें एक्चुअल कितना सेल हुआ जो डिसलोकेशन का पीरियड था, तो उसे माइनस करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल आ जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लोग निकाले थे टर्नओवर, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकाले हैं, शॉर्ट सेल निकाले हैं। अब थर्ड वाले स्टेप में देखें, तो थर्ड वाले स्टेप में हम लोग देख लेंगे ट्रेंड हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो ट्रेंड हम लोग को सबसे पहले या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, सबसे पहला कंडीशन है क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रेंड, तो हम लोग क्वेश्चन के स्पेसिफिकली जैसे दे रखा होगा, जितना का ट्रेंड दे रखा होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। अब सेकंड नंबर पे क्या बोला, इफ ट्रेंड इज मिसिंग, जब ट्रेंड यहाँ पे मिसिंग रहेगा और सेल्स ऑफ मल्टीपल ईयर इज अवेलेबल, जब सेल मल्टीपल ईयर का हम लोग के पास दे रखा होगा, जैसे मतलब ईयर 1 का दे रखा होगा, फिर ईयर 2 का, ईयर 3 का, फिर इस तरह से ईयर 4 का, ईयर 5 का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है। जहाँ पे 5 में हम लोग का क्या होता अफेक्ट हुआ था, तो मल्टीपल ईयर का हम लोग के पास सेल गिवन है, बट हम लोग के पास ट्रेंड यहाँ पे सम्स में नहीं दे रखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चेंज रहेगा बेस ईयर एक को कंसीडर करेंगे और उस बेस ईयर को कंसीडर करने के बाद दोनों में चेंज हम लोग निकालेंगे। तो चेंज निकालने के बाद देखिए, चेंज इन सेल्स ऑफ ईयर ऑन ईयर और डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, बेस ईयर का सेल, और उसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ट्रेंड आ जाएगा। जब सम्स हम लोग करेंगे तब आप लोग को ये समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोग चेंजेस करके निकालते हैं। तो समझ में आ गया। पहला क्या हो गया ट्रेंड के लिए, तो ट्रेंड स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ट्रेंड लेंगे। दूसरा क्या हो गया कि ट्रेंड अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा और सेल्स ऑफ मल्टीपल ईयर हम लोग के पास दे रखा होगा तो हम लोग चेंज निकालेंगे उस सेल का और एक को कंसीडर करेंगे बेस ईयर का, और बेस से हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे ट्रेंड आ जाएगा सारे ईयर का। जैसे हम लोग ईयर 2 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ईयर 2 माइनस ईयर 1 और डिवाइड बाय करेंगे ईयर 1, जो हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे बेस ईयर। फिर ईयर 3 के निकालेंगे तो हम लोग ईयर 3 माइनस ईयर 2 करेंगे, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे ईयर 2, जो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे बेस ईयर। इसी तरह से हम लोग सारे ट्रेंड निकालेंगे और ट्रेंड सारे निकालने के बाद, सारे ईयर का ट्रेंड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एवरेज कर देंगे। इस ट्रेंड को हम लोग एवरेज कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ट्रेंड आ जाएगा। तो ये ट्रेंड हम लोग के पास आ जाएगा। अब देखिए एवरेज तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे ट्रेंड शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मल्टीपल ईयर, तो हम लोग मल्टीपल ईयर का ट्रेंड निकाल चुके थे और उसके बाद यहाँ पे एवरेज रेट जो भी होगा उसका निकालेंगे। अब तीसरा नंबर पे देखिए, ट्रेंड हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग के पास ट्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मिसिंग है, और सेल्स ऑफ मल्टीपल ईयर भी मिसिंग है। देखिए ट्रेंड हम लोग के पास नहीं था तो हम लोग सेल्स ऑफ मल्टीपल ईयर जब दे रखा हुआ तो हम लोग माइनस करके निकाल लेते और उसका ट्रेंड निकाल लेते। अब सेल्स भी नहीं, ट्रेंड भी नहीं दे रखा हुआ है और यहाँ पे सेल्स भी मल्टीपल ईयर का हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम में, जो यहाँ पे क्या बोला कि बट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इज अवेलेबल, तो हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का सेल दे रखा होगा, देन इट कैन बी कंपेयर विद द करंट अनअफेक्टेड पीरियड। तो जो भी अनअफेक्टेड पीरियड होगा करंट ईयर का, उसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे किससे, प्रीवियस ईयर के सेल से। देखिए यहाँ पे आग लगा था, ठीक है, ये हम लोग के पास करंट ईयर का सेल दे रखा हुआ है और इसी पीरियड का हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का यहाँ पे सेल दे रखा हुआ है। तो इस दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास जो भी ट्रेंड होगा कैसे, तो चेंज इन सेल करके पास्ट ईयर का और बेस ईयर से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 करके हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्रेंड निकालने का सबसे पहला तरीका क्या था, क्वेश्चन में दे रखा होगा। सेकंड तरीका क्या था कि हम लोग को जो मल्टीपल ईयर का सेल दे रखा होगा तो उस टाइम हम लोग मल्टीपल के ईयर के सेल से निकालेंगे ट्रेंड। थर्ड वाला कैटेगरी में हम लोग किस तरह से, तो हम लोग को पास प्रीवियस ईयर का सेल दे रखा होगा और करंट ईयर का सेल दे रखा होगा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के दोनों को सेल को कंपेयर करने के बाद ट्रेंड निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का निकाल सकते हैं। और जैसे ये हो गया, और उसके बाद सम्स में मान के रखो ट्रेंड भी नहीं दे रखा हुआ क्वेश्चन में भी, मल्टीपल ईयर का सेल भी नहीं दे रखा हुआ और अनअफेक्टेड पीरियड का सेल भी नहीं दे रखा हुआ, तो तीनों ही नहीं दे रखा होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड को इग्नोर कर देंगे। तो जो भी होगा वो भी ट्रेंड को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अभी तक में हम लोग 2 स्टेप किए हैं। पहला एक्चुअल टर्नओवर क्या होता था, तो एक्चुअल टर्नओवर का मतलब कि डिसलोकेशन पीरियड में कितना टर्नओवर हुआ। डिसलोकेशन का मतलब जिस दिन आग लगा था वहां से लेकर के अफेक्टेड पीरियड तक का सेल कितने का दे रखा हुआ है। फिर दूसरा क्या था, स्टैंडर्ड सेल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास जो जिस टाइम में अफेक्ट हुआ था, जो भी हम लोग के पास डिसलोकेशन पीरियड का सेल दे रखा था, उसे हम लोग प्रीवियस ईयर के सेल को देखेंगे, उसी टाइम पीरियड के प्रीवियस ईयर का सेल को देखेंगे, तो वो गया था हम लोग के पास स्टैंडर्ड टर्नओवर। एक्चुअल एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या था कि जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स बिफोर का, जस्ट 12 मंथ्स पहले का हम लोग को क्या देखना है, सेल देखना है। फिर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता था, तो एनुअल टर्नओवर में हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करते थे तो वो हम लोग के पास आ जाता था। फिर शॉर्ट सेल कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड टर्नओवर होता था, स्टैंडर्ड सेल होता था, उसमें हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करते थे और एक्चुअल सेल जो हुआ डिसलोकेशन पीरियड में उसे हम लोग माइनस करते थे, तो हम लोग के पास आ जाता था शॉर्ट सेल आ जाता था। उसके बाद ट्रेंड निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हम लोग के पास ईयर ऑन ईयर सेल हम लोग के पास दे रखा होगा, तो उससे निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं दे रखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सेल अनअफेक्टेड पीरियड के करंट ईयर के सेल से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और चौथा नंबर पे अगर ट्रेंड इस तीनों में से कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो हम लोग ट्रेंड को सिंपली क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में आ जाए, तो ये रहा हम लोग के पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग को क्या करना है,
कैलकुलेट करना है जीपी रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना है। और जीपी रेशियो जैसे नॉर्मली हम लोग इससे पहले वाले करते थे लॉस ऑफ स्टॉक के केस में, वैसा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग का अलग होता है। कैसे निकालेंगे जीपी रेशियो? तो जीपी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसमें हम लोग इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को यहाँ पे ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे जीपी रेशियो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये कैसे निकलेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नॉर्मली जो हम लोग का फॉर्मेट होता था, यहाँ पे बाय सेल होता था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग के पास क्या होता था, जैसे रेंट हो गया, फिर इंटरेस्ट हो गया, जो भी एक्सपेंस होता था हम लोग के पास, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, ये सब हम लोग के पास यहाँ क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। तो देखिए ट्रेडिंग और जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते तो वैसे ही होगा। अब यहाँ पे जो ये हो गया एक्सपेंस, जो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी एक्सपेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। एक बार फिर से, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसमें से जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं या टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस है, कहाँ का, प्रॉफिट एंड लॉस का जो फिक्स एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब इसमें से जो पोर्शन इंश्योर रहेगा, जो जिस पोर्शन का इंश्योरेंस ले रखा होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। मान लेते हैं कि रेंट का यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा होगा और इंटरेस्ट का यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये समझ में आएगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम लोग नॉर्मली निकालते हैं। कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट? तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसी से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसमें इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करेंगे। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग सीखे स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी आइटम होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम लोग टोटल स्टैंडिंग चार्जेस बोलते थे। और उस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से जिसका इंश्योरेंस ले रखा होगा कंपनी, उसे हम लोग बोलेंगे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये समझ में आ गया, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें हम लोग सेल से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जीपी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, नेट प्रॉफिट। ये रहा हम लोग के पास क्या, तो यहाँ पे रहा नेट प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे आइटम को हम लोग बोलते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें हम लोग क्या होगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस एक होता है और दूसरा क्या होता है, इंश्योर अनइंश्योर स्टैंडिंग। देखिए स्टैंडिंग चार्जेस, इसमें हम लोग का दो पार्ट आ गया ना, एक तो इंश्योरेंस ले रखा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, एक का इंश्योरेंस नहीं ले रखा होगा तो हम लोग बोलेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हम लोग के पास जो भी नेट प्रॉफिट हो गया प्लस में इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस या अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये सबको मिला देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये समझ में आएगा आप लोग को। देखिए ये तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जब भी हम लोग का होता था उसमें से हम लोग माइनस करते थे, क्या करते थे, जो भी एक्सपेंस होता था हम लोग के पास क्या आ जाता था। देखिए जो भी हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से हम लोग जो भी एक्सपेंस होता था प्रॉफिट एंड लॉस का, ये माइनस करने के बाद हम लोग के पास क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। अब इस एक्सपेंस में हम लोग के पास दो पार्ट आ गया था, एक आ गया था इस एक्सपेंस को हम लोग एक तो बोलते थे सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस बोलते थे। अब इस स्टैंडिंग चार्जेस को दो पार्ट में हम लोग बांटे थे, एक का इंश्योरेंस ले रखा होगा उसे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा का हम लोग क्या बोलते थे, अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हम लोग अगर माइनस में यहाँ पे है, इस साइड में अगर नेट प्रॉफिट के साथ जाएगा तो प्लस में तो चला जाएगा ना, तो यही चीज यहाँ पे लिख रखा हुआ। ठीक है, अब ये पार्ट भी आप लोग को समझ में आ गया। जीपी रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जीपी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसमें हम लोग ऐड करेंगे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब कि जो एक्सपेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी एक्सपेंस होगा जिसका इंश्योरेंस ले रखा होगा उसे बोलते हैं हम लोग इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। और इसमें डिवाइड करते हैं सेल ऑफ प्रीवियस ईयर से, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। यहाँ तो आप लोगों को हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए शॉर्ट सेल, जो भी शॉर्ट सेल हम लोग पहले निकाल चुके हैं, स्टेप नंबर कौन से में, तो स्टेप नंबर हम लोग ये रहा 3 में, 3 नहीं स्टेप नंबर 2 में जो हम लोग शॉर्ट सेल निकाले होंगे, उसमें जो हम लोग स्टेप नंबर 3 में ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, तो जो भी हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा रेशियो, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप था टर्नओवर निकालना, सेकंड स्टेप क्या था हम लोग के पास, तो देखिए पहला स्टेप में हम लोग टर्नओवर निकाले थे, सेकंड स्टेप में हम लोग निकाले थे क्या निकाले थे, सेकंड स्टेप में शॉर्ट सेल निकाले थे, और थर्ड वाले स्टेप में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। तो इससे हम लोग का क्या आ गया, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल को ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम कितना होना चाहिए, वो हम लोग निकालेंगे स्टेप नंबर 5 में। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम कितना होना चाहिए, तो वो हम लोग का होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला नंबर क्या है, किस किस का लोअर होगा, तो सबसे पहले एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ था। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस कितना एक्चुअल में हुआ था वो हो जाएगा।
फिर दूसरा रिडक्शन इन सेल अवॉइडेड, कितना सेल को अवॉइड, रिडक्शन को अवॉइड किया गया, दैट इज एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, मतलब कितना एडिशनल सेल हुआ एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से वो, और उसमें मल्टीप्लाई करने की ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो को, तो हम लोग के पास आ जाएगा सेकेंड वाला अमाउंट। और थर्ड वाले अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो एडिशनल एक्सपेंस, उसमें एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैसे निकालते थे, तो जो भी हम लोग के पास एनुअल टर्नओवर होता है, एनुअल टर्नओवर का मतलब जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स पहले का हम लोग सेल लेते थे और उसमें मल्टीप्लाई करते थे हम लोग किससे, सॉरी उसमें एडजस्ट क्या चीज से कर देते थे, हम लोग ट्रेंड से एडजस्ट कर देते थे, हम लोग के पास आ जाता था एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का पॉइंट और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो भी होगा उसमें जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ऐड एक चीज होगा जो होगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिसका इंश्योरेंस नहीं ले रखा होगा वो वाले चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और इस तीनों का जो भी लोअर होगा, इस तीनों का जो भी लोअर होगा वही हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि एक्सपेंस में कितना मिलने वाला है, एक्सपेंस का कितना मिलने वाला है, क्या क्लेम, तो ये आ गया। तो अब क्लेम कितना मिलेगा एक्चुअल में, अब क्लेम कितना मिलेगा, तो वो निकालने के लिए स्टेप नंबर 6 में चलते हैं। इसमें सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम जो हम लोग स्टेप नंबर 4 से निकालते थे, कैसे निकालते थे, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते थे शॉर्ट सेल, और इस शॉर्ट सेल में हम लोग जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग के पास क्या गया था, लॉस ऑफ प्रॉफिट में, लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा। फिर एडिशनल एक्सपेंस हम लोग स्टेप नंबर 5 से निकाले थे, उसमें हम लोग पहला क्या था कि एक्चुअल में कितना एडिशनल एक्सपेंस हुआ था, दूसरा क्या था, दूसरा में या तो सेल कितना अवॉइड किया गया, मतलब रिडक्शन इन सेल कितना अवॉइड किया गया, या एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी रेशियो, तो हम लोग का दूसरा अमाउंट आता था। और तीसरा अमाउंट कैसे आता था, तो तीसरा अमाउंट एडिशनल एक्सपेंस, उसमें एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से और जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर का डिवाइड करते थे हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, और यहाँ पे ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो हम लोग के पास ये तीसरा वाला अमाउंट आता था। तो हम लोग का पहला लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया, दूसरा हम लोग का एक्सपेंस आ गया, और इसमें से कितना सेव किया गया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में, जो इंश्योरेंस ले रखा हुआ था उसमें कितना सेव किया गया वो माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल लॉस, और टोटल लॉस को हम लोग एवरेज क्लॉज जो हम लोग के पास होता था उस क्लॉज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। जो हम लोग के पास क्या होता था, जो भी टोटल लॉस था उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे पॉलिसी अमाउंट से और डिवाइड करते थे एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, क्लेम का कैसे लिखेंगे, तो क्लेम में सबसे पहले टोटल लॉस, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिसी अमाउंट से, और इसमें डिवाइड क्या चीज से करते हैं, तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर और मल्टीप्लाई करते हैं जीपी रेशियो से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्लेम का अमाउंट आ जाएगा। और हमेशा याद रखेगा कि जितना एक्चुअल लॉस होगा उससे ज्यादा क्लेम कभी भी नहीं हो सकता है। और इसी के साथ हम लोग का ये जो थ्योरी पार्ट था, सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले आप लोग जब भी हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो उस टाइम में आप लोग इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है।